हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने आपके मेंसुरेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 28 डिस्कस करी थी। इन दिस क्लास हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 20B, जो कि आपकी बेस्ड है एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स। तो हम एक्सरसाइज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए आप। उसमें लिखा है अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 75 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड. It has a path of width 2 मीटर all around it on the inside. तो inside की तरफ एक path है जो कि आपको दिया हुआ है 2 मीटर width. 2 मीटर width दी हुई है उस path की जो inside है इस rectangular grassy plot के. तो आपको दो चीज़ें निकालनी है. आपको area of plot निकालना है, area of path निकालना है. सेकंड आपको कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है. कॉस्ट के लिए आपको रेट क्या दिया हुआ है, ₹125 पर मीटर स्क्वायर. तो ये आपको कॉस्ट निकालनी है इस रेट से, प्लस आपको एरिया ऑफ पाथ निकालना है. एरिया ऑफ पाथ मतलब आपको ये इस चीज़ का एरिया निकालना है जो उस पाथ का एरिया है. क्लियर है? चलिए इसको देखते हैं. एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए हमें देखिए आउटर ब्रेथ दी हुई है. आउटर ब्रेथ है आपकी 60 मीटर, आउटर लेंथ है आपकी 75 मीटर. हमें एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए इनर लेंथ और इनर ब्रेथ भी चाहिए. देखिए उसको कैसे निकालेंगे. आउटर लेंथ आपको दी हुई है 75 मीटर, देन आउटर ब्रेथ आपको दी हुई है 60 मीटर. अब हमें इनर लेंथ और इनर ब्रेथ भी निकालनी है. तो इनर लेंथ को हम डिनोट करेंगे आपके स्मॉल एल से. स्मॉल एल आपका किसके इक्वल हो जाएगा. देखिए इनर लेंथ आप कैसे निकालेंगे. आउटर लेंथ माइनस होगा आपका, क्योंकि पाथ इनसाइड है इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा. आपके जो पाथ की विड्थ है वो है 2 मीटर. और देखिए फिगर में आपकी दोनों तरफ यानी कि लेंथ वाली साइड पे भी 2 मीटर है और इस वाली साइड पे भी 2 मीटर है, यानी कि 2 टाइम्स है आपकी ये लेंथ. तो आपकी आउटर लेंथ में से हम इसका 2 टाइम्स ही माइनस कर देंगे तो आपको आपकी इनर लेंथ मिल जाएगी जो कि आ जाएगी 71 मीटर. क्लियर है? इसी तरीके से हम इनर ब्रेथ निकालेंगे. इनर ब्रेथ हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल बी से. इनर ब्रेथ आपकी निकलेगी आउटर ब्रेथ -2 टाइम्स आपकी पाथ की जो विड्थ दी है यानी कि 2. जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको आपकी इनर ब्रेथ मिल जाएगी 56 मीटर. अब देखिए आपको एरिया ऑफ पाथ निकालना है. एरिया ऑफ पाथ आपका कैसे निकलेगा. आउटर लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस इनर लेंथ इंटू इनर ब्रेथ. तो यहाँ पे अब आप वैल्यूज डाल दीजिए. यहाँ से जब आप वैल्यूज डालने के बाद एरिया ऑफ पाथ कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर. आपका एरिया ऑफ पाथ क्या आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, वो आ जाएगा 524 मीटर स्क्वायर. तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ पाथ. अब हमें कॉस्ट भी निकालनी है. हमें क्या कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹125. तो हमें निकालने कितने के लिए है, 524 के लिए. तो 524 के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, 524 इंटू 125. ये हमारी हो जाएगी कॉस्ट फॉर 524 मीटर स्क्वायर. जब यहाँ से आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. दिस इज़ योर कॉस्ट, दिस इज़ योर आंसर. ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन यही आपका आंसर है. आपने कॉस्ट भी फाइंड आउट कर ली है और आपने एरिया ऑफ पाथ भी निकाल दिया है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है अ साड़ी इज़ 5 मीटर लॉन्ग, यानी कि साड़ी की लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 1.3 मीटर. देन क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉर्डर ऑफ विथ 25 सेंटीमीटर. तो आपका जो बॉर्डर है साड़ी के चारों तरफ उसकी विथ बोल रहा है 25 सेंटीमीटर का वो बॉर्डर है. 25 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. जब हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे. 25 डिवाइडेड बाय 100 तो हमारी जो आ जाएगी आपकी 0.25 मीटर बन जाएगा. ठीक है, तो यानी कि बॉर्डर की जो आपकी विथ हो गई है वो हो गई है 0.25 मीटर. हमसे वो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग बॉर्डर निकालनी है और रेट क्या दिया हुआ है, ₹1 फॉर 10 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर.
तो यानी कि ₹1 पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रेट दिया हुआ है। इस रेट पर हमें उस बॉर्डर को प्रिंट करने की कॉस्ट निकालनी है। देखिए फिर से हम वही करेंगे, हमें आउटर लेंथ गिवन है, आउटर ब्रेथ गिवन है, हमको फिर से इनर लेंथ और इनर ब्रेथ निकालनी है, तभी हम इस बॉर्डर की जो है आपका एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे तभी हम उसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे। चलिए सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं। आउटर लेंथ हमें दी हुई है 5 मीटर, आउटर ब्रेथ हमें दी हुई है 1.3 मीटर। अब हमें इनर लेंथ निकालनी है। हम फिर से वही काम करेंगे, 5 माइनस 2 टाइम्स द विड्थ ऑफ योर बॉर्डर, जो कि आपको दिया हुआ है 0.25 मीटर। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको आपका लेंथ मिल जाएगा, इनर लेंथ, जो कि आ जाएगा 4.5 मीटर। इसी तरीके से आप इनर ब्रेथ निकालेंगे, 1.3 माइनस 2 इंटू योर लेंथ ऑफ बॉर्डर। यहाँ से जब आप ब्रेथ कैलकुलेट करेंगे तो आपको ब्रेथ मिल जाएगा 0.8 मीटर। अब आपके पास आउटर लेंथ, आउटर ब्रेथ, इनर लेंथ और इनर ब्रेथ दोनों है, तो हम एरिया ऑफ बॉर्डर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ बॉर्डर आपका फिर वही बनेगा, इसमें वैल्यूज रख दीजिए। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी ये, और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको आपका मिल जाएगा 2.90 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ बॉर्डर। अब देखिए लास्ट में हमको क्वेश्चन में कॉस्ट जो दी हुई है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दी हुई है, तो हम इस मीटर स्क्वायर जो हमारा एरिया ऑफ बॉर्डर आया है इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2.90, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 100 से। यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें निकल के आएगा 29,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया ऑफ बॉर्डर। अब देखिए हमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट हमें क्या दी हुई है, कॉस्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है हमें ₹1। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹1 है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 1/10 रुपीज़। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 29,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1/10 इंटू 29,000। यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, 2900 रुपीज़। यही आपका आंसर है। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है अ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजरिंग, कितना मेजरमेंट है आपका इस ग्रासी प्लॉट का, 38 मीटर बाय 25 मीटर। 38 मीटर लेंथ है, 25 मीटर ब्रेथ है। हैज़ बीन सराउंडेड एक्सटर्नली बाय अ 2.5 मीटर वाइड पाथ। तो दिस टाइम जो आपका प्लॉट है, ये आपका लॉन है, ये एक्सटर्नली कवर्ड है और उस एक्सटर्नल पाथ की आपको विड्थ दी हुई है, जो आपको दी हुई है वाइड पाथ 2.5 मीटर का दिया हुआ है। दिस टाइम जो ये आपका बॉर्डर है ये 2.5 मीटर का है हर तरफ से। क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, यानी कि ये जो आपका आउटर पाथ है इसको आपको कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग निकालनी है। तो ग्रेवलिंग की कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें एरिया ऑफ पाथ पता होना चाहिए, और किस रेट से बोल रहा है, ₹120 पर मीटर स्क्वायर के रेट से आपको कॉस्ट निकालनी है। चलिए सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं पाथ का। देखिए अब हम लोगों को आउटर लेंथ इस बार नहीं पता है क्योंकि ये एक्सटर्नली बना हुआ है पाथ, तो हम पहले आउटर लेंथ निकालेंगे जो कि आपकी क्या हो जाएगी 38, यानी कि इनर लेंथ। इस बार आपका प्लस होगा क्योंकि पाथ एक्सटर्नली है, प्लस फिर वैसे ही होगा 2 इंटू 2.5। यहाँ से जब आप लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आ जाएगी 43 मीटर, यानी कि ये हो गई है अब आपकी वैल्यू आउटर लेंथ की। इसी तरीके से आप आउटर ब्रेथ निकालेंगे, वो क्या हो जाएगी, इनर ब्रेथ प्लस 2 इंटू 2.5। यहाँ से जब आप इनर ब्रेथ की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी 30 मीटर। अब देखिए हमारे पास आउटर लेंथ आ गई है, आउटर ब्रेथ आ गई है, इनर लेंथ हमारी क्या थी 38 मीटर और इनर ब्रेथ हमारी थी 25 मीटर। तो हम एरिया ऑफ पाथ निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए अगेन वैसे ही करेंगे, आउटर लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस इनर लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ये वैल्यूज बनेंगी
और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपको आपका एरिया ऑफ पाथ मिलेगा जो कि आ जाएगा 340 मीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया ऑफ पाथ मिल चुका है तो हम लोग कॉस्ट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट आपको क्या बोली है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए बोली है ₹120, लेकिन हमारा कितना आया है, हमारा आया है 340 मीटर स्क्वायर, तो 340 इंटू 120। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आपकी कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग मिल जाएगी जो कि आपकी कैलकुलेट करने के बाद आएगी ₹40,800 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, कह रहा है अ स्कूल एज अ हॉल, स्कूल का कोई हॉल है जिसे मैंने दिखाया है PQRS से। हॉल की लेंथ है 22 मीटर, उसकी ब्रेथ दी हुई है 15.5 मीटर। आगे कह रहा है अ कारपेट इज लेड इनसाइड द हॉल, तो कारपेट ABCD ये हॉल के अंदर बिछाया गया है और कारपेट की जो दीवार से दूरी है यानी कि मार्जिन है वो 75 सेंटीमीटर बोल रहा है। मैंने उसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है 3/4 मीटर में। क्लियर है। अब आपसे तीन चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। फर्स्ट इज द एरिया ऑफ द कारपेट, सेकंड एरिया ऑफ स्ट्रिप एंड देन योर कॉस्ट। कॉस्ट के लिए रेट दिया हुआ है ₹60 पर मीटर, तो एरिया ऑफ कारपेट आपका ये होगा। फाइन एरिया ऑफ स्ट्रिप आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। देन कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए एरिया ऑफ कारपेट निकालने के लिए हमें फिर से इनर लेंथ इनर ब्रेथ चाहिए, क्योंकि आउटर लेंथ हमें दी हुई है 22 मीटर, आउटर ब्रेथ हमें दी हुई है 15.5 मीटर। हमें इनर लेंथ निकालनी है तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटर लेंथ -2 इंटू योर मार्जिन। यहाँ से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 22 - 1.5, तो लेंथ आपकी हो जाएगी 20.5 मीटर। ये हो गई आपकी इनर लेंथ। इसी तरीके से आपको इनर ब्रेथ निकालनी है। इनर ब्रेथ आप कैसे निकालेंगे, आउटर ब्रेथ -2 टाइम्स योर मार्जिन। यहाँ से जब आप इनर ब्रेथ निकालेंगे तो फिर से आपका 15.5 - 1.5, ब्रेथ आपकी आ जाएगी 14 मीटर। अब आपके पास आउटर लेंथ और ब्रेथ है और इनर लेंथ और इनर ब्रेथ भी है, तो आप एरिया ऑफ कारपेट निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ कारपेट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए एरिया ऑफ कारपेट आप क्या हो जाएगा, इनर लेंथ इंटू इनर ब्रेथ। आपने अभी निकाला है, क्या है आपका 20.5 इज़ योर इनर लेंथ एंड 14 मीटर इज़ योर इनर ब्रेथ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कारपेट का एरिया मिल जाएगा जो कि आएगा 287 मीटर स्क्वायर। फाइन। अब हमने एरिया ऑफ कारपेट निकाल लिया है, लेकिन हमें एरिया ऑफ स्ट्रिप भी निकालना है। एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालने के लिए हमें उसके आउटर एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम उसका आउटर एरिया भी कैलकुलेट कर लेंगे। आउटर एरिया आपका क्या हो जाएगा, आउटर लेंथ इंटू आउटर ब्रेथ, जो कि है आपका 22 इंटू 15.5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 341 मीटर स्क्वायर। देखिए अब आउटर एरिया में से अगर आप एरिया ऑफ कारपेट जो है वो माइनस कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ स्ट्रिप मिल जाएगा आराम से। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप कैसे निकलेगा, आपका क्या आउटर एरिया माइनस योर एरिया ऑफ कारपेट। तो आउटर एरिया आपने अभी निकाला जो कि है 341 और एरिया ऑफ कारपेट आपका क्या निकला था 287। तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ स्ट्रिप निकल जाएगा जो कि आएगा 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने सेकंड चीज़ भी कैलकुलेट कर ली। अब थर्ड हमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट हमें निकालनी है कारपेट के लिए, तो हमें कारपेट की विड्थ दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है विड्थ ऑफ कारपेट जो कि है आपकी 82 सेंटीमीटर। हम इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 82/100 मीटर। ठीक है, हमें विड्थ पता है कारपेट की और हमें एरिया भी पता चल गया है कारपेट का, तो हम लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ कारपेट आपका क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन विड्थ। एरिया हमने क्या निकाला था कारपेट का 287 और विड्थ जो अभी क्वेश्चन में गिवन है वो हमने कन्वर्ट कर ली है मीटर में। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका लेंथ निकल के आएगा कारपेट का, वो हो जाएगा 350 मीटर। ठीक है, अब हमने कारपेट की लेंथ निकाल ली है तो हम इजीली उसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, 350
इनटू रेट आपको क्या दिया है 60। तो इस रेट से आप इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे जो कि आपकी आ जाएगी 21,000 रुपीज़। और यही आपके आंसर्स हैं। हमने जो भी क्वेश्चन में पूछा था वो तीनों पार्ट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है अ स्क्वायर लॉन, यानी कि कोई स्क्वायर लॉन है जिसकी साइड हमने मान ली है x मीटर, इज सराउंडेड बाय अ पाथ। इसके एक्सटर्नल में एक पाथ है जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया हुआ है, और उसकी पाथ की आपको वाइड रेंज दे रखी है जो कि है 2.5 मीटर वाइड है वो पाथ। क्लियर है। क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ पाथ भी दिया हुआ है जो कि है 165 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए कह रहा है एरिया ऑफ लॉन, यानी कि आपको ये वाला एरिया जो लॉन का एरिया है वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। चलिए करते हैं। हमने साइड मान ली है हमने साइड मान ली है स्क्वायर की x मीटर, तो हम उसकी आउटर जो साइड निकालेंगे, क्योंकि यहाँ के स्क्वायर की बात चल रही है तो हम सारी स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं। आउटर साइड क्या हो जाएगी उसकी x प्लस 2 इंटू 2.5। यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी x प्लस 5 मीटर। आउटर साइड आ गई आपकी x प्लस 5 मीटर। ठीक है। अब एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा आपका आउटर साइड का स्क्वायर माइनस इनर साइड का स्क्वायर। यही होगा आपका एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ क्वेश्चन में गिवन है 165। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका ओपन होने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 10x। 2 इंटू 5 इंटू एक्स हो जाएगा 10x। ये आपकी आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी है आपकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपकी खुलने के बाद क्या हो जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। ये आपकी आइडेंटिटी है। और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका क्या बचेगा 165 इक्वल्स टू 25 प्लस 10x। अब यहाँ से जब आप 165 माइनस 25 इधर की साइड आएगा तो यहाँ बचेगा 10x। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 140। x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 14। अब x की वैल्यू आपकी 14 आ चुकी है, देयरफॉर आपकी साइड ऑफ लॉन क्या हो जाएगी 14 मीटर। और हमें एरिया ऑफ लॉन निकालना है जो कि स्क्वायर के शेप का है, तो एरिया ऑफ लॉन क्या हो जाएगा, अब हमें पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। और साइड हमने निकालनी है जो कि आई है 14 मीटर। तो एरिया निकालने के लिए हम करेंगे 14 इंटू 14 और कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। देखिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, ये वाला आपका रेक्टेंगुलर पार्क है कोई, जिसकी लेंथ और ब्रेथ की रेशियो दी हुई है 5:2। ठीक है। और आपको बोल रहा है उसके चारों तरफ एक वाइड पाथ है जिसकी आपको क्या दी हुई है कि कितना मीटर वाइड है, 2.5 मीटर वाइड पाथ है, चारों तरफ है। और इस पाथ का एरिया भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में जो कि है 305 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ पार्क। तो इस पार्क की आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं। देखिए आपकी इनर लेंथ आपकी मान लेते हैं 5x है, और आपकी इनर ब्रेथ हम मान के चल रहे हैं 2x, क्योंकि 5:2 का रेशियो दिया हुआ था। तो हमने उसी हिसाब से उसकी लेंथ को मान लिया 5x इनर लेंथ को, और इनर ब्रेथ को मान लिया है 2x। अब हमारी आउटर लेंथ क्या आएगी, आउटर लेंथ आपकी आ जाएगी 5x प्लस 2 इंटू 2.5। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आउटर लेंथ क्या आ जाएगी 5x प्लस 5 मीटर। इसी तरीके से हम आउटर ब्रेथ भी कैलकुलेट करेंगे 2x प्लस 2 इंटू 2.5। जब आप यहाँ से आउटर ब्रेथ करेंगे तो वो आ जाएगी 2x प्लस 5 मीटर। अब देखिए हमारे पास इनर लेंथ है, इनर ब्रेथ है, आपकी आउटर लेंथ है, आउटर ब्रेथ है। तो हम एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे।
एरिया ऑफ पाथ आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ आपका वही होगा आउटर लेंथ इंटू आउटर ब्रेथ माइनस इनर लेंथ इंटू इनर ब्रेथ। एरिया ऑफ पाथ आपको क्वेश्चन में गिवन है 305, इनर लेंथ सॉरी आउटर लेंथ आपकी क्या है 5x + 5 मल्टीप्लीकेशन बाय योर आउटर लेंथ सॉरी आउटर ब्रेथ जो कि है 2x + 5 माइनस 5x इंटू 2x। वैल्यूज़ डाल दी है हमने। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका बन जाएगा जब आप ब्रैकेट्स को खोलेंगे। यहाँ से जब आप फिर से आगे प्रोसेस करेंगे तो आपको यहाँ पे बचेगा 35, यहाँ से -10x से +10x² कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपका बचेगा 35x + 25, तो 305 - 25 यहाँ से आपका बचेगा 35x, और आपका 35x = हो जाएगा 280। जब 305 में से 25 जाएंगे तो 280 बचेगा। यहाँ से x की वैल्यू जब आप निकालेंगे 280 डिवाइडेड बाय 35, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब आपकी x की वैल्यू आ चुकी है, हमारी x की वैल्यू आ गई है, और हमने इनर लेंथ क्या मानी थी 5x, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 8 यानी कि 40 मीटर। सिमिलरली हमने ब्रेथ क्या माना था 2x इनर ब्रेथ, तो 2 × 8 ये हो जाएगा 16 मीटर। अब हमें लेंथ भी पता चल गई है, हमें ब्रेथ भी पता चल गई है, तो हम डायमेंशंस ऑफ पार्क क्या लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ पार्क हो गई 40 मीटर बाय 16 मीटर, और यही हमारा आंसर है। आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक ही ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस प्लस आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करूँगी। थैंक यू।